हाँ जी बच्चों, प्रॉब्लम निकालो कौन सा नहीं हुआ। सर 55 कराना है। नहीं हो गया सर। 56 में सब कोई प्रॉब्लम है बेटा। आप पेरेंट्स से एक बार मिलवा दो मुझे। हाँ जी बच्चों। सर 56 में 56 में अब हमें खाली 4 फीट करने को बोले तो बस 4 फीट क्लेम करके खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, एग्जाम में तो अगर ऐसा आ जाए तो पूरा करना है। मैंने आपको बोला 3 एंट्री प्रैक्टिस करो, कितने क्वेश्चन करो। उसने खाली 4 फीट दे रखा है, रीइश्यू नहीं दे रखा। नहीं नहीं, उसने बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कैश बुक एंट्री इन द बुक्स, वो तो आंसर दे रखा है आपको। सारी जर्नल एंट्री पास करनी है जब उसने नेसेसरी बोला है। ठीक है, जब उसने नेसेसरी बोला है तो उसमें सारी करनी है। फिर जब आपसे 56 में 4 फीट ही मांगा है, आगे करना ही नहीं कुछ, बस कैपिटल रिजर्व निकालना ही नहीं। 4 फीचर की एंट्री करके छोड़ दो, ना रीइश्यू होगा ना कैपिटल रिजर्व निकले। कैश बुक एंट्री यानी बैंक वाली एंट्री पास नहीं करनी, कैश बुक बनानी। कैश बुक बनाने का मतलब बैंक वाली एंट्री पास नहीं करनी। सर प्रोराटा हाँ, बैंक वाली एंट्री नहीं बनाएंगे। और सर प्रोराटा में प्रोराटा क्वेश्चन नंबर 56 देखें। कैटरीना लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद a nominal capital of 1 लाख रुपीज है, इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, तो नंबर हो गए 10,000। इट ऑफर टू द पब्लिक 6,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। द एप्लीकेशन वर्थ हाउएवर रिसीव्ड 8,000 शेयर। कितने की मंगवाई थी? 6,000। आ गई 8,000। तो प्रोराटा हो सकता है लगे, देख रहे हैं कि फुल रिजेक्शन होगा या प्रोराटा होगा। विल सी टू दैट। 8,000 में 8,000 में क्या किया? 8,000 जो 2,000 फालतू है उनको क्या किया? द डायरेक्टर हैड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर एंड टू रिटर्न द मनी रिसीव्ड देयरऑन। डायरेक्टर हैड टू रिजेक्ट करने पड़े 10,000 के, 1,000 के। 1,000 को जीरो दिया, उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। एंड आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन द अदर 1,000 वाज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। यानी बाकी बचे हुए 7,000 को कितने दिए? 6,000। और ये जो 1,000 एक्स्ट्रा पैसा आया था इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, यानी प्रोराटा हो गया। द अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर 2 per share on application, 4 per share on allotment, balance on first call. One shareholder holding 100 share failed to pay the call money, as a result उसके शेयर forfeit कर लिए। पास द नेसेसरी एंट्रीज कैश बुक एंट्रीज। तो प्रोराटा भी है, रिजेक्शन भी, दोनों का मिक्सचर है। थोड़े को टाटा बाय बाय बोल दिया 1,000 को, और 7,000 को 6,000 दे दी। 7,000 को 6,000 दे दी। तो पहली एंट्री बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ वो कैश बुक एंट्रीज करनी होंगी। आपको बैंक वाली पास नहीं करनी हो, करूं ना करूं? नहीं करूं? पास कर दे तो बाद में काट के कैश बुक बनवा दूंगा कि ये वाली नहीं करनी। आपको समझ नहीं आएगी, मैं तो मैनेज कर लूंगा। आप लोगों को समझ आने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं तो दिमाग लगा लूंगा कि ये वाली एंट्री चलेगी, आपको नहीं समझेगी, बाद में काट दूंगा। 8,000 रुपए कितने रुपए आ गए बच्चों? 8,000 रुपए कितने आ गए? 2 रुपए। 16,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इधर देखें जरा, प्रोराटा में दिक्कत आई है, जरा एक सेकंड के लिए। 16,000 के पास आए, आपने कितनों के पैसे वापस कर दिए? इसमें कितनों के पैसे वापस करते हैं वो बैंक में ले जाते हैं। जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन होता है प्रोराटा का वो अलॉटमेंट में जाता है, और टोटल में उतना जाता है जितने शेयर इशू करे होते हैं। इशू कितने कर सकते हैं? 6,000। इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। ऑफर 6 करते उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितनी है? तो 12,000 इसमें आना है।
जितनों को वापसी की है, जितनों को 1000 इंटू जिनको वापसी की है, वो कहां चला जाएगा? बैंक में। वो कहां चला जाएगा? बैंक में। जितनों को वापसी की है। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1000 शेयर। 1000 शेयर पर 2 रुपए। देखो एंट्री मैच कर गई क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एंड एक्स ईदर एडजस्ट और रिफंड। एक ही नरेशन है जो इतनी बड़ी होती है, बाकी नहीं होती। तो इतनी बड़ी एक ही होती है, लिख के आनी पड़ती, मैं ही नहीं वाली। अगली एंट्री ड्यू कराओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बोलो क्लास कितने से? अलॉटमेंट मनी कितने रुपए है क्लास? अलॉटमेंट मनी 4 रुपए। कितने शेयर्स हैं सब बच्चे? मुझे लग रहा होमवर्क भी सारे नहीं करके आए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 6000 इंटू 20 being allotment money due, being allotment money due। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 24 में से पहले कोई आ गया? कितना आना है फिर? कोई है नहीं अलॉटमेंट का। जिसने 100 शेयर पर पैसे नहीं दिए उसने क्या नहीं दिया? कॉल मनी। बीइंग अलॉटमेंट मनी। अब कॉल ड्यू कराना। सारे बच्चे शेयर मल्टीप्लाई करो। 4 सबको समझ आ रहा है कहां से आया? और 4 इंटू वॉट? 24,000 में से क्या नहीं आया? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, टू शेयर 24,000 में क्या नहीं? 100 शेयर पर 4 रुपए नहीं आए। बोलो क्लास 400 रुपए नहीं आए तो क्या आ गए? फॉरफिट कर लें इसके शेयर। अब फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल में 100 इंटू 10 क्या दे दी? क्या दिया उसने? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जो बच्चा कह रहा है कैश बुक करा देते, अगर कैश बुक इसमें बनवा रहे होते तो क्लास कैश बुक में इधर देखना जरा, कैश बुक में बैंक कॉलम बनाना था हमारे को। इधर देखना थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूं बैंक कॉलम कैश बुक का। तो यहां पैसा कौन सा आया? सबसे पहले क्या लिखते? डेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन 16,000, ये आ गया। उसके बाद बैंक कौन सा गया? पोस्टिंग आ जाएगी जस्ट लाइक एन अकाउंट, लाइक एन अकाउंट की जो पोस्टिंग करते थे। अगला पैसा कौन सा आया? टू शेयर ना, अगला टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना था? बैलेंस निकालोगे उसके बाद बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली माइनस कर बैलेंस कैरी कर। एंट्री कौन कौन सी पास नहीं होती? ये वाली ना होती, ये वाली ना होती, और इसका
इसका ये वाला पास ना होता, सिर्फ कितनी पास होती, कॉल्स इन एरिया टू शेयर फाइनल कॉल 400 रुपए से, और सेकेंड एंट्री में ये वाला पोर्शन डिलीट हो जाता। तो एंट्री बनती शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14,000 टू शेयर कैपिटल 12 टू शेयर अलॉटमेंट 2, 14, 12, 2 ये दो गायब हो जाता, इधर से भी और ऊपर से भी। बैंक वाला पोर्शन हर जगह से गायब हो जाता। सर हमें एंट्री समझ चाहिए, नहीं आएगा अमाउंट कैसे करें। तभी तो मैंने नहीं करवाया कि बैंक में ना लिखो, मैं तो कर लूंगा। तुम्हारे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बैंक नहीं आना, फिर ये दिमाग लगाना पड़ेगा बैंक क्रेडिट कितना होना है, तो उतना डेबिट भी कम करूं। तो अगर ये दो नहीं होना फिर डेबिट भी कम होगा। लेकिन अगर कैश बुक आ जाती है, वैसे आप पिछले 5-10 साल के उठाओ, नहीं आई, आ जाती है तो बैंक वाली आपको डिलीट मारनी पड़ेगी। आपके लिए ये मारने डिलीट बहुत आसान है, पहली वाली, आपके लिए तीसरी वाली बहुत आसान है, लेकिन ये जो सेकंड वाली है बैंक डिलीट मारना है, उसके लिए आपको अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए। क्रेडिट से उड़ा दिया, डेबिट से भी दो कम करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14 टू शेयर कैपिटल 12 टू शेयर अलॉटमेंट 2। ऐसे जो ये बैंक वाली है सेकंड लास्ट एंट्री, उसमें खाली बैंक वाला पोर्शन उड़ाना है, तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 400 रुपए से। तो खाली बैंक वाला पोर्शन उड़ना है, क्या उड़ना है, बैंक वाला पोर्शन। क्लियर है सबको? सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट सेकंड में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हाँ, अगर कैश बुक मांगी है तो, अगर कैश बुक मांगी है तब, नहीं वैसे तो यही होगा। और उसमें क्या हुआ है, अमन बिमल और चेतन जी दो उन्होंने नहीं कॉल नहीं। सर अगर वो वाली एंट्री नहीं करनी, सिर्फ फोर फीचर भी करनी है तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो नहीं है। फोर फीचर और रीइशू दोनों मांगे ना, बट इसमें कॉल से वाली एंट्री होगी ना, अगर पूरा क्वेश्चन करेंगे तो वो एंट्री हमने नहीं लिखनी, तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा ये समझाने के लिए। प्लस कर देंगे बोलो इसको इसको समझाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, नहीं ओरली समझ ही नहीं आएगा इसको। अगर मैं कोशिश करता हूं, जैसे अमन है, अमन ने 500 शेयर पर क्या दे दिया, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल दे दी, हैज नॉट पेड, ये तीन चीजें नहीं दी। अमन ने ये तीन चीजें नहीं दी तो दिया क्या, 4 रुपए दे दिए, 16 रुपए नहीं दिए, ऐसे निकल जाएगा कॉल्स इन एरियर। तो 16 रुपए कॉल्स इन एरियर है, 500 इंटू 16। विमल की बात करो, 300 पे उसने फर्स्ट और फाइनल नहीं दी, तो यानी उसने ऊपर के 8 रुपए दे दिए, 12 रुपए नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर है, जो दे दिए वो फोर फीचर है। तो 300 इंटू 12 कॉल्स इन एरियर हो गया। चेतन के केस में 200 पे उसने फाइनल कॉल नहीं दी बस, तो यानी उसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी और फर्स्ट कॉल भी दे दी। तो 4, 4 और 6 14 रुपए दे दी, तो 200 पे 14 दे दिए, वो फोर फीचर में आ जाएंगे, जो नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। हार्दिक कह रहे 57 में एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, वो बंदा कौन सी कैटेगरी का है। हमें कैटेगरी कब पता होनी होती है, कब चाहिए होती है कि हमें पता हो कि कौन सी कैटेगरी का। अगर क्वेश्चन ने दो कैटेगरी बना रखी है प्रोराटा में, जो 57 क्वेश्चन है उसमें टोटल 35,000 लोग आए, 20,000 लोग मंगवाए थे। कितने लोग मंगवाए थे, और आ कितने लोग गए, तो कैसे अलॉटमेंट ने 15 को 15 को 10 दिए और 10 को 10 दिए, 10 को 10 दे दिए और 10 को टाटा बाय बाय और बाकी 10 को। अब हार्दिक का क्वेश्चन है जी, वो क्षेत्र ने पैसे नहीं दिए, दो कॉल्स, वो इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी मर्जी कैटेगरी का हो, क्योंकि उसने जो शैतानी दिखाई है वो कॉल मनी पर दिखाई है। अगर यही शैतानी उसकी अलॉटमेंट पर होती तो मुझे चाहिए था कौन सी कैटेगरी का।
उसका एडवांस कैलकुलेट होता, वो सारा वर्किंग नोट बनता। ये बात याद रहेगी आपको। कैटेगरी कब पता होनी होती है? जब शैतानी अलॉटमेंट हो। तो कैटेगरी पता होनी चाहिए, नहीं तो ना भी बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको? 57 में रिजर्व का अमाउंट, 57 में रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वो फोरफीट कितने शेयर हुए हैं? 57 में फोरफीट कितने हुए हैं? 500 500। 500 प्रॉफिट कितना हुआ है? 3000 का प्रॉफिट 500 पर है, तो यूनिटरी मेथड सिखाया मैंने आपको पिछली क्लास में। 200 का हिस्सा कितना होगा? 12। अगली एंट्री में देखो लॉस कितना हुआ है। तो ये मैथ्स ट्रूली बिलीव ऑन माय वर्ड्स, किसी भी 8th क्लास के बच्चे को सिखा दो जिसका मैथ्स ठीक ठाक है। आपका 3000 का प्रॉफिट कोई 500 शेयर पर है ना, 200 पर थोड़ी है। जो आपका 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज ऑन 500 शेयर एंड यू हैव रीइश्यूड 200 शेयर। अब इस एक बात को 10 बारी में सीखो या 15 बारी में या 20 बारी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये करना है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना। हमने रीइश्यू कितने शेयर करे? 200। तो मुझे 200 का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये जो 3000 प्रॉफिट है ये 5 शेयर का है। पहले 200 का प्रोपोर्शन निकालो, 1200, उसमें से 800 माइनस करके आंसर आना है। क्लियर है? और बताओ, और कौन सा नहीं हुआ? नेक्स्ट डाउट 62 में। अब ना डाउट भी किससे पूछे बंदा? टू होम शुड आई आस्क इट नेक्स्ट डाउट? बैठो यहीं पे सारे, करो 62 तक, मैं नहीं पढ़ा रहा। सारे बैठ जाओ सीट पे अपनी। 59 फॉर द टाइमिंग छोड़ दें, मैं करा दूंगा 59। 60, 61, 62 की आप 3-3 एंट्री करें सारे बच्चे।
50-50 किस किस से हो गया है? आपने कैसे करी? अलग अलग एंट्री करी है तीनों की, इकट्ठी करी है? मैच कर गया? बाकी करते रहो अपने काम में। 50-50 करा रहा हूं जिनको 50-50 समझना, बाकी अपने करते रहो जोन से क्वेश्चन कर रहे हो। अमन 500 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। अमन ने 500 शेयर पर क्या क्या नहीं दिया? 500 शेयर है अमन के पास, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्या दे दिया? विमल ने 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। क्या दे दिया? चेतन ने 200 शेयर पर क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दी। तो क्या दे दिया होगा? ये अंडरस्टूड है। अब सारी कॉल मंगवा ली, उसके बाद आपने फोरफीट करें। अमन के 18 के हिसाब से विमल 16, चेतन 15। तो पहली एंट्री देखो कितनी आसान थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 20 रुपए। 1000 कहां से आया? अगर कोई इतना ना सोचने वाला बच्चा बैठा है कि 1000 कहां से आया, तो तीनों का टोटल 1000। कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो 20 रुपए नहीं पता कहां से आया है, तो भाई 4 4 और 6 और 6 20 रुपए का शेयर था, जो क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए था। मैं फिर भी जवाब दे रहा हूं। टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब मैं बात कर रहा हूं अमन की। 500 शेयर पर अमन ने ये 3 चीजें नहीं दी, तो इसमें आता जो दे दिया, तो इसने 4 रुपए दे दिए। और 300 शेयर पर 4 और 4 8 आ गए, और 200 शेयर पर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। 4 4 और 6 14 रुपए आ गए। अब क्या नहीं आए? सिक्का उछाला और हेड आया, तो क्या नहीं आया? टेल नहीं आया। 20 रुपए में से 4 रुपए आ गए, तो 16 रुपए नहीं है। 300 पे 8 रुपए आ गए, तो 12 नहीं है। 200 रुपए पर 14 आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना आपका काम होगा। 7200 क्या आ गया? फॉरफीचर। और ये आ गया होगा फिर 12800। 8000 तो यही है, ये हो गया 36, 11600। ठीक है, 12800। रीइशू की एंट्री। अमन वाले शेयर 18 के हिसाब से रीइशू है, विमल वाले 16 के हिसाब से, और चेतन के 15 के हिसाब से। नुकसान कितना रहा? अगर 200 वाले शेयर 28 हुए तो 2 रुपए का नुकसान रहा। 300 शेयर
विमल वाले 16 में इशू हुए तो 4 का नुकसान रहा, 200 शेयर 15 पर इशू हुए तो 5 का नुकसान रहा। तो 1000 मल्टी कराएंगे, 1000, 1200, 2000 नहीं 1000, 1000, 1000 और 1200, 1000, 1000, 1200, 3200, ये हो गया होगा फिर 16800। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आया आपका 4। देखिए यार, ये आपने मेरे साथ 55 होमवर्क कर लिया। आप में से कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसने पत्थर वाली कहानी आज तक ना सुनी है मेरे साथ? कोई ऐसा बच्चा बैठा है? है 61 देखे जरा। अब 61 के लिए काम करना कि सारे बच्चे जो सा भी क्वेश्चन कर रहे हो रोक देना जरा। 61 समझ रहे हो? कोई ऐसा है जिससे हो गया हो 61? दो बच्चे। 61 देखिए, आप लोग कर सकते हो अपना कुछ, इनके अलावा कोई भी कुछ नहीं करेगा। रामजी भाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 3 एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद आपको याद हो जाना चाहिए 3 अलॉटमेंट पर आ रहे हैं और बैलेंस 2 कॉल पे यानी 2-2 रुपए करके आ रहे हैं। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड। इस लाइन की इमेंस इंपॉर्टेंस है, इस लाइन की इमेंस इंपॉर्टेंस है। दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल व्हेन इट इज सेइंग कि सारी कॉल मंगवा ली गई है यानी शेयर फुली कॉल्ड अप हो चुका है। अगर बोल रहा है अगली लाइन में कि मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो अंडरस्टूड है इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, क्योंकि सारी कॉल मंगवा चुके हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ा वो सेकंड फ्लोर पे भी नहीं चढ़ा और यहीं पे बच्चा मार खा जाएगा, क्योंकि वो यहीं गलत कर देगा, वो कॉल्ड अप ही गलत ले लेगा। वो कहेगा फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो, जबकि ऊपर क्वेश्चन ने चीख चीख के बोल दिया है कि ऑल द कॉल्स वर मेड। मिस्टर बी होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो ए ने फर्स्ट और फाइनल दोनों नहीं दी और बी ने सिर्फ फाइनल नहीं दी, यानी ए ने क्या दे दिया? अगर उसने फर्स्ट और फाइनल नहीं दी तो ए ने 6 दे दिया और 4 नहीं दी, बी ने 8 दे दिए और 2 नहीं दी। यहां तक क्लियर? यानी पहली एंट्री में करा दूं, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल। सबका ध्यान सामने गड़ा हुआ है। 200 शेयर पर 10 रुपए कॉल्ड अप, इसके 6 आ गए, इसके 8 आ गए, 100 पे 6, 100 पे 8, इसके 4 नहीं आए, 100 पे 4 और इसके 2 पे 2, 6 आ गए, 4 नहीं आए, बच्चों वाला काम। 8 आ गए, 10 में 8 आ गए, 10 में 8 आ गए, टेल बोलो टेल, हेड आ गया, टेल नहीं आया, 10 में 8 आ गए, 2 नहीं आए, 10 में 6 आ गए, 4 नहीं आए, ये हो गया 1400, ये हो गया 600। रीइशू हुए 150 शेयर। रीइशू कितने हुए? चाहता हूं कि मेरी हिंदी बिल्कुल शुद्ध है, मेरी हिंदी चाहता मैं हूं, दिल्ली में पैदा हुआ हूं। कहां पैदा हूं मैं? दिल्ली में। तुतलाट नहीं है मेरे में, ना मैं क्रैमिंग कर रहा, तो एक बारी में समझ आनी चाहिए। 150 शेयर जो इशू हुए बच्चों वो 8 रुपए के हिसाब से हुए। अगर 10 का शेयर 8 पर इशू हो रहा है तो लॉस हुआ 300 का, 1200 यहां आया। किसी का भी ध्यान कहीं और नहीं है। पेज पलटाने वालों का तो मन मेरा ऐसा करता है कि उनको उड़ा के फेंक देना चाहिए। जब मैं समझा रहा हूं इतने क्रूशियल स्टेज पर और पेज पलटा ले, वो जिंदगी में नहीं बन सकता बच्चा, मुझे नहीं पता कौन था, वो पढ़ाई में नहीं बन सकता। जहां मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, मेकअप में और बहुत सारे बिजनेस है, व्यापार कर ले, बादाम बेच ले, खारी बावली में दुकान खोल ले, करोड़पति बन सकता है, अकेडमिकली नहीं आगे निकल सकता, क्योंकि उसे पढ़ना आता ही नहीं, उसे क्रूशियल स्टेज का मतलब ही नहीं पता। 1400 का प्रॉफिट हुआ, 1400 कितने का? सबका ध्यान मेरी बात पर, 1400 का। इसमें जो रीइशू हुए, जो मेन लाइन थी
वो 150 के ब्रैकेट में लिखिए ऑल ऑफ ए एंड बैलेंस ऑफ बी। क्या लिखा है? ऑल ऑफ ए और बैलेंस ऑफ। शेयर कितने कमेंट नहीं करनी होती बीच में, तो 1.5 साल से कर रहा है, 1.5 साल से आज तक नहीं बोला मैंने, नहीं बोलना बीच में। 200 में से कितने शेयर रीइश्यू हो गए? 150। 200 में से ए के 100 के 100, तो बोलो 50 किसके? क्योंकि जो में से रीइश्यू है वो 150, तो बी के कितने? ए के सारे, ए के सारे 100, बी के कितने? 50, ए के सारे। टोटल शेयर कितने फॉरफिट हुए हैं? 200। रीइश्यू कितने हुए हैं? और ए के सारे रीइश्यू हैं, ए के 100, तो बाकी बी के कितने? 7th स्टैंडर्ड का बच्चा ला दो, मैं कसम खा के बता रहा हूं, उसको समझा दूंगा 50। भाई टोटल 150 शेयर रीइश्यू है, ए के सारे, ए के 100, तो बी के कितने? 50। 150 अगर रीइश्यू है तो ए के सारे हैं, ए के सारे कितने? 100, तो बी के कितने? 50। अब ए के अगर सारे हैं तो ए का सारा प्रॉफिट ले लो, ये रहा ए का सारा प्रॉफिट ले लो 600, बी का ये प्रॉफिट 100 शेयर पर है 800 का, ये 800 शेयर पर है, तो मैथ्स खाली इतने पोर्शन पर लगना था ना। आप पूरे पे कंप्लीट पे मैथ्स क्यों लगा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? 1400 प्रॉफिट 200 शेयर पर, तो 150 पर कितना? मुझे पता तुम्हारी बुद्धि चल रही है, और ये करके फिर तुम्हारा आएगा ही 750, तुम्हारा आएगा ही 750, जो मर्जी कर लो, क्योंकि तुम मर्ज करे जा रहे हो। वो बता रहा है ए के सारे, तो ए का सारा प्रॉफिट, बी के 50, तो बी में मैच लगाओ ना। आप ए को क्यों घुसा रहे हो उसमें? ए का सारा, तो सारा प्रॉफिट उठा लो उसका। मैच सिर्फ कितने पोर्शन पर लगना था? बी वाले पर। तो 800 में आधा कितना होगा? 400। 600 और 400 1000। अब गलत नहीं है, 1000 300 माइनस करो, बुक मैच कर दो, तुम्हारा नहीं, गलती कर रहे हो। 700 ठीक है, 750 आंसर गलत है, क्योंकि तुम ये कर रहे हो जो नहीं करना। और बोर्ड में कौन से वाला केस आएगा? यही ए और बी वाला आता है हमेशा। दो बंदे होते हैं, जब रीड्स होते कहते हैं एक के सारे और एक के बचे, तो मैथ्स आधे पोर्शन पे लगता है, पूरे पे नहीं लगता। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? अब देखो मजा तब आता जब घर से करके आते, ना हो रहा होता, फिर वो खुशी होती है प्रॉब्लम लेने। आई मैं टीचर जो आते क्लास में घुसते ही पूछता है बेटा होमवर्क में डाउट। जिंदगी में मेरे साथ कभी भी पढ़ोगे, क्लास में क्लास स्टार्ट कराने से पहले मेरी लाइन निकलती है मुंह से बाय डिफॉल्ट, होमवर्क में डाउट। फिर बच्चे कहते सर होमवर्क कोई दिया ही नहीं था, चल कोई बात, फिर आगे बढ़ते। लेकिन अगर होमवर्क करके ही ना लाए बंदा और महीने बाद बोले चैप्टर हो गया, सर ये वाला चैप्टर में ना मजा नहीं आया, और गौरव बत्रा से पढ़ के अगर मजा ना आए ना, तो टांग के नीचे से निकल जाऊं उस बच्चे की। अगर वो पढ़ रहा है और होमवर्क कर रहा है, अगर वो होमवर्क कर रहा है और उसे चैप्टर ना समझ आए, उसने छुट्टी नहीं मारी और वो होमवर्क कर लेता है, मतलब नहीं उठता, मेरे को समझ ना आया उसको। क्या बताऊं मैं तुम्हारे को, बच्चे जो सीए में बोलते हैं कि सर 12th में क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। मैं जिनको मिला वो कहाँ यूज कर रहे हैं। होमवर्क करना बड़ा जरूरी है बच्चों, और पूछ पूछ के देता हूं, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा।